सब करही बेचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊं, अवसर पाई बचन एक कहेऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिसि विदिसि हुमाहि, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिले कि उनसे अपनी प्रार्थना सुनावे, है ना। ये प्रार्थना भगवान की कहाँ की जाए, ये जब प्रश्न उठा तब किसी ने कहा कि बैकुंठपुर में चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर में चलो। बाबा ये बैकुंठ भी सब जगह होता है, ये क्षीर सागर भी सब जगह होता है। तो जिसके हृदय में जैसी भक्ति जैसी प्रीति, भक्ति और प्रीति जहाँ होती है वहाँ भगवान प्रकट रहते हैं। ये प्रीति है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी था, तो जब मौका मिला तो मैंने भी अपनी एक बात कही, अवसर पाए। बस समाज जहाँ बैठा हो वहाँ एक साथ कईयों को नहीं बोलना चाहिए और बेमौके नहीं बोलना चाहिए। बोलने का एक ढंग होता है और अपने को सबके ऊपर नहीं करना चाहिए। ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम सबसे ऊपर हो जाएं। तो जब शंकर भगवान को मौका मिला तब उन्होंने वो बता रहे हैं पार्वती जी को कि मैंने एक बात कही, मैंने कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहूँ तो कहा जहाँ प्रभु नाही। हरि जो भगवान है वो संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसलिए वो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। ये नहीं है कि मोटी चीज में कम और पतली चीज में ज्यादा, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ में अधिक और कनिष्ठ में कम, अंगुली में कम और आंख में ज्यादा, ऐसा नहीं। सर्वत्र समाना, सबके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से। और सो भी विवर्ती महाराज, है ना। सांप जो दिखाई पड़ता है उसकी आंख में जैसी रस्सी है पूंछ में भी वैसी रस्सी है ना। सो प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। जहाँ गौर से कोई प्रेम से उनको देखे वहाँ फिर संसार नहीं दिखेगा, ईश्वर दिखेगा। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो देश में जैसे एक मटर होवे ना, मटर, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई गोलाई है वो क्या है, बोले देश है उसमें, है ना। और वो कब पैदा हुई और कब तक रहेगी ये काल है उसमें। और जिस बीज से वो पैदा हुई है ना, जो उसके पंचभूत का जितना अंश उसके अंदर है वो उसमें उपादान है, वस्तु है। तो समझो कि किसी भी वस्तु में जो देश है, जो काल है और जो उसमें उपादान है, उसमें सर्वत्र बताओ कहाँ ऐसी ऐसा कौन सा देश है, कौन सा काल है, कौन सी वस्तु है जहाँ परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसीलिए बताया अगजगमय,
चरण चाचर में उचर, गीता में बताया ना, चर भी वही और अचर भी वही। वही अग, अग माने अचर और जग माने चर। तो अग जग में वही है और सब रहित, निर्गुणम गुणभोक्तृ, वही सगुण वही निर्गुण, वही सबसे रहित है और वही सब है। देखो अधिष्ठान की दृष्टि से अध्यस्त की बिल्कुल सत्ता नहीं होती है। तो रज्जु स्वरूप से सर्प रहित है, लेकिन जब सर्प की प्रतीति है ना, तब सर्प की आंख, सर्प की पीठ, सर्प का पेट, सर्प की पूंछ, सब रस्सी है। वो विरागी है। विरागी है माने निरपेक्ष है, उपाधि के दोष से सर्वथा असंश्लिष्ट है। वो प्रेम से प्रकट होता है जैसे आग प्रकट होती है। तो मेरी बात सबके मन ने मान लिया और ब्रह्मा जी ने तो बोल ही दिया, साधु साधु। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात। अब तो ब्रह्मा जी ने जो ये बात सुनी तो उनके मन में हर्ष हुआ, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई और हाथ जोड़ करके सावधान मति धीर होकर के वो स्तुति करने लगे।